Hello students, how are you all? Hope you are fine and safe at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English grammar, and the book name is PC Rants. So today we are going to start with our new chapter, that is chapter 18, and this is lecture number 1 of chapter 18, and the topic is adverbs. Okay, topics to be covered in this lecture, we will do explanation, rules and book exercises. Okay, so let's begin. So you have already studied about verbs, right? So what is verb? Verb, doing words or action words are called verbs. Okay, like read, write, eat, run. So these words are doing word or action words. Okay, so these words are called verbs. Now today we will study about adverbs. You know verbs, okay? So now we will study about adverbs today. A word added to a verb to tell how the action is done is called an adverb. Is called an adverb. सो एडवर्ब क्या होता है बेटा? जो एक वर्ड जो आप वर्ब में ऐड करते हो, वर्ब के लिए ऐड करते हो, और जो हमें ये बताता है कि जो काम, जो एक्शन, वो कैसा हुआ है. ओके, और वो वर्ड हमारा एडवर्ब कहलाया जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. फॉर एग्जाम्पल, सिया राइट्स नीटली. सो यहाँ पे देखो राइट्स, सिया क्या करती है? लिखती है. ओके, और वो कैसा लिखती है? नीटली. सो ये हमारा वर्ब हो गया बेटा. वो क्या काम कर रही है? लिखती है. ओके बेटा, सो ये वर्ब हो गया जो हमें काम बता रहा है, और ये कैसा हुआ मीन्स वो कैसा लिखती है? नीटली लिखती है. तो ये हमारा एडवर्ब हो गया. ओके, मीन्स जो उसने काम किया है वो कैसा किया है. सो शी राइट्स नीटली, वो कैसा लिखती है? नीटली लिखती है, साफ सुथरा लिखती है. ओके, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया बेटा. ओके, सो दोज वर्ड विच give more information about verb, or you can say which tell more about verb, those words are called adverbs. Okay, उन words को बोला जाता है adverbs. Like in second example, the children played happily. So यहाँ पे verb क्या है बेटा? played. Okay, so this is verb here. Now happily क्या है? adverb, कि वो कैसा खेले? happily. Okay, so ये हमारा adverb हो गया बेटा. Okay, now in next example, she went down to open the door. So went, वो कहाँ गई? नीचे. Okay, so ये हमारा verb हो गया and ये हमारा adverb हो गया. Okay, now in next example, she writes well again. So ये writes हमारा verb हो गया. वो कैसा लिखती है? अच्छा लिखती है. So ये हमारा adverb हो गया. Okay, now one more thing. So adverb also tells how an action is done, or where it is done, or when it is done. Okay, so words which add something to the meaning of the verbs and tell us how an action is done, where it is done, or when it is done are called adverbs. बेटा adverbs उन्हें भी बोला जाता है जो हमें ये बताते हैं कि वो काम कैसा हुआ, और वेयर मीन्स कहाँ हुआ, वेयर मीन्स कब हुआ. ओके, सो वो वर्ड भी हमारे एडवर्ब्स कहलाए जाते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी. ओके, सो लेट्स सी इन योर बुक, जस्ट ओपन पेज नंबर 69. So this is chapter 18 and chapter name is adverbs, which is on page number 69. Sorry. Okay, so beta, see the table below and note the words in italics. नाउ ये आप टेबल देखो बेटा. एक साइड देखो आपके वर्ब्स बताए हुए हैं और एक साइड आपको देखो एडवर्ब्स भी बताए हुए हैं उन्होंने. ए राधा सिंग्स. सो सिंग्स आपका क्या हो गया बेटा? वर्ब हो गई. ओके, सो राधा सिंग्स स्वीटली. सो स्वीटली आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका एडवर्ब हो गया. ओके, अब सेकंड में देखो, मिस्टर लाल पेंट्स. मिस्टर लाल क्या करते हैं? पेंट्स. सो वो कैसा पेंट करते हैं? ब्यूटीफुली. सो ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब हो गया एंड पेंट आपका वर्ब हो गया. ओके, हैरी राइट्स. हैरी क्या करता है? लिखता है. कैसा लिखता है? नीटली लिखता है. सो राइट आपका वर्ब हो गया, नीटली आपका एडवर्ब हो गया. ओके बेटा, द एलिफेंट सैट. सैट आपका वर्ब हो गया. वो कैसे बैठता है? कंफर्टेबली. ओके, सो
ये आपका एडवर्ब हो गया बेटा। टाइम फ्लाइज, तो फ्लाइज आपका वर्ब हो गया। टाइम कैसे बीतता है, फास्ट, सो फास्ट आपका एडवर्ब हो गया। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ बेटा। दोज वर्ड विच गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब, जो ये बताते हैं कि वर्ब, जो वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़्यादा बताते हैं, वो हमारे एडवर्ब्स कहलाए जाते हैं। ओके, सो द वर्ड स्वीटली टेल्स हाउ राधा सिंग्स। बेटा जो वर्ड स्वीटली हमें ये बताता है कि राधा कैसा गाती है। इट डज एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। सिमिलरली, हाउ डज मिस्टर लाल पेंट्स, वो कैसा पेंट करते हैं, ब्यूटिफुली। हाउ डिड द एलिफेंट सिट, कैसे बैठता है, कंफर्टेबली। हाउ डज हैरी राइट, नीटली। हाउ डज टाइम फ्लाइज, टाइम कैसे बीतता है, फास्ट, तेजी से। ओके, सो वर्ड स्वीटली, नीटली, ब्यूटिफुली, फास्ट एंड कंफर्टेबली आर कॉल्ड एडवर्ब्स। इन वर्ड्स को क्या बोला जाता है बेटा, एडवर्ब्स बोला जाता है। ओके, so definition I have already told you beta. A word added to a verb to tell how the action is done is called an adverb. जो word हम verb के लिए add करते हैं बेटा, और ये हमें ये बताता है कि जो वर्क है या जो एक्शन है वो कैसा हुआ है। ओके, उस वर्ड को एडवर्ब कहा जाता है। सो द above adverbs tell us how something is done or happens. Most of the adverbs end in ly. सो आपने जो आप देखोगे कि जो हमारे मोस्टली जो एडवर्ब्स है बेटा, उनके लास्ट में ly यूज़ हुआ है। ओके, यू कैन सी हियर ब्यूटीफुली, एंड में क्या आ रहा है, ly। कंफर्ट, ओके, सो ये देखो लास्ट में यहाँ पे भी ly, यहाँ पे भी ly, नीटली में भी ly, बट ज़रूरी नहीं बेटा सब में ही ly लगे। ओके, ये आपको कह रहा है कि ज़्यादातर हम ly ही, इससे ही हमारे एंड होते हैं एडवर्ब, पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आपके एडवर्ब्स ly से एंड हो, क्योंकि लास्ट में देखो यहाँ पे फास्ट, टाइम के लिए देखो यहाँ पे फास्ट यूज़ किया हो, तो फास्ट में देखो ly यूज़ नहीं है। ओके, सो मोस्टली ऐसा होगा, पर ज़रूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो। और आपकी जब लास्ट में जैसे हैप्पी वाला वर्ड हो गया बेटा, जैसे हैप्पी हो गया, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम हैप्पी है तो उसको हैप्पीली कैसे लिखेंगे। आपको बेटा यू हैव टू रिमूव वाई एंड इंस्टेड ऑफ वाई यू हैव टू ऐड आई। ओके, आपको वाई की जगह आपको आई लिखना है। ओके, यू विल राइट हैप्पीली लाइक दिस, ऐसे लिखना होगा आपको हैप्पीली। ओके, सो कुछ वर्ड्स में जैसे लास्ट में वाई आता है तो आप सोचते हो कि एल वाई अगेन कैसे लगाएं, कैसे यूज़ करें। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको वहाँ पे वाई को रिमूव करना होगा और आई यूज़ करना होता, आई यूज़ करना होगा बेटा। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। आपको मोस्टली आप एल वाई से ही आपके एंड होंगे एडवर्ब, पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो सब ही एंड एल वाई से एंड हो। ओके, सो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 70. So this is page number 70. Now we will do exercise 1. I hope you have understood what is adverbs. Okay. So you have to find adverbs in this exercise. In the following sentences, underline the adverbs. So आपको यहाँ पे underline करने हैं adverbs को बेटा. So first sentence is eat slowly. धीरे धीरे खाओ. कैसे खाओ? धीरे धीरे खाओ. So slowly is the adverb here. Okay. Now sentence B, Govind runs swiftly. Swiftly means तेजी से. Okay, so Govind runs swiftly. So Govind तेजी से चलता है. Runs, तो तेजी से दौड़ता है. Okay, so swiftly is the adverb here. Now C, the child cries loudly. Okay, बच्चा जोर से रोता है. कैसे रोता है? जोर से रोता है. तो loudly is the adverb here. बिकॉज रन्स यहाँ पे देखो आपका वर्ब हो गया, यहाँ पे ईट आपका वर्ब हो गया बेटा। ओके, यहाँ पे क्राइज आपका वर्ब हो गया, पर हमें यहाँ पे एडवर्ब फाइंड करने हैं जो वर्ब के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं बेटा कि वो काम जो है वो कैसा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो कैसे खा रहा है, स्लोली खा रहा है। वो यहाँ पे कैसे दौड़ रहा है, तेजी, स्विफ्टली से, स्विफ्टली। ओके, तेजी से दौड़ रहा है। बच्चा कैसे रो रहा है, लाउडली। ओके, जोर से। So the team plays well. In sentence C, the team plays well. So plays आपका verb हो गया and well आपका adverb हो गया. Okay? Team अच्छा खेलती है. कैसा खेलती है? अच्छा खेलती है. The sun shines brightly. Sun shine brightly. सूर्य कैसे चमकता है? Brightly.
नाउ सेंटेंस एफ, द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली. ठीक है, सोल्जर्स सैनिक वो कैसे लड़ते हैं? ब्रेवली, वीरता से या बहादुरी से. ओके. जी, द चाइल्ड स्लीप साउंडली. बच्चा कैसे सोता है? साउंडली. ओके, गहरी नींद में. So in this way you have to complete exercise 1. Now let's read next. So words that tell us where. Where? Kaha. Okay, look at the conversation below. Where is the table? Table कहाँ है? The table is here. Table यहाँ है. Where are the children playing? बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? They are playing outside. बच्चे बाहर खेल रहे हैं. Okay, so वो बाहर खेल रहे हैं. वेयर इज अंकिता वॉचिंग टीवी? अंकिता टीवी कहाँ देख रही है? शी इज़ वॉचिंग टीवी इनसाइड. वो अंदर देख रही है. वेयर इज द एरोप्लेन फ्लाइंग? एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है? इट इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. वो बादलों के ऊपर से उड़ रहा है. ओके. वेयर कैन यू सी अ मंकी? सो वेयर कैन यू सी अ मंकी? तुम मंकी कहाँ देख सकती हो? आई कैन सी अ मंकी देयर. मैं मंकी वहाँ देख सकती हूँ. ओके. सो in these sentences the word here, outside, inside, above, there show where the action is done. Okay, so बेटा ये जो words हैं हमारे here, outside, inside, above, ये क्या show करते हैं? वो ये दिखाते हैं कि action कहाँ हो रहा है. Okay, वो action कहाँ हुआ. An adverb also tells where an action is done. So adverb बेटा हमें ये भी बताता है कि वो action कहाँ हुआ. Okay, so now let's do exercise 2. So fill in the blanks with the correct adverb from the brackets. So बेटा brackets में जो आपके adverb हो आपको correct form में करना है. The bag is dash full there. So we will write there. Where is the bag? Bag is there. Okay. Now sentence B. Anisha is waiting. Where Anisha is waiting? कहाँ wait कर रही बेटा? Outside. Okay, now let's move to page number 71. So this is page number 71. Sentence C, the dog is dash missing outside. So where is the dog? Outside. So we'll write outside. Okay. Sentence D, look dash, look down. नीचे देखो. Okay. So the bird is flying dash the tree above or to. So we will write above. Okay, पेड़ के ऊपर से बेटा. So sentence F, she fell dash accidentally. वह गलती से गिर गई. Okay, so she fell down. She fell down accidentally. वह गलती से गिर गई. Okay, so in this way you have to complete exercise 2. Now we will study words that tell us when. Okay, look at the conversation below. When means कब बेटा. When should I eat food? मुझे खाना कब खाना चाहिए? Now. Okay, when did you see a football match? तुमने फुटबॉल मैच कब देखा? Yesterday. When did you reach the bus stand? तुम बस स्टैंड कब पहुँचे? Late. So when will you go to your uncle's house? तुम अपने अंकल के घर कब जाओगी? Tomorrow. When will you come back? तुम कब आओगी? Soon. Okay, so now, late, yesterday, tomorrow and soon show when the action is done. Okay, यहाँ पे ये जो words है बेटा late, now, yesterday, tomorrow, ये हमें क्या show करे कि action कब हुआ. Okay, and adverb also tells when in action is done. और हमें adverb बेटा ये भी बताता है कि means जो काम है या जो action है वो कब हुआ. ओके, सो इसी के बेस पे बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 3 है वो है और वो आपको होमवर्क में करनी है. ओके, सो दैट एक्सरसाइज इज योर होमवर्क. सो एक्सरसाइज 3 इज योर होमवर्क. यू हैव टू डू योर सेल्फ. आपको खुद करना है बेटा. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो. यू कैन यूज़ अ वर्ड ट्वाइस. आप इन जो बॉक्स दिया बेटा उसमें से आपको इन वर्ड्स को चूज़ करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ओके, मीन्स फिलअप्स को कंप्लीट करना है और आप इन वर्ड्स को 2 बार भी यूज़ कर सकते हो.
So this is your homework. Sentence A, I get up dash in the morning. So you can choose word early. So I get up early in the morning. Okay, so do this exercise yourself. Definition, I have already told you with words which add something to the meaning of the verbs and tell us how an action is done, where it is done or when it is done are called adverbs. जो हमें ये बताते हैं कि एक्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, उन वर्ड्स को भी बेटा हम adverbs बोलते हैं. Okay, now let's move to page number 72. So this is page number 72, group work. Answer the following questions with emphasis on the adverb. Now we will discuss this group work in online class also beta. Like sentence A, how do you write? आप कैसा लिखते हो? You can reply or you can say, I write neatly. Okay. Or well. How sentence B, how must you recite the poem? आपको poem कैसे recite करनी चाहिए? So you can say, I must recite the poem loudly. Sentence C, how does the sun shine? Sunshine कैसे करता है बेटा? Brightly. Okay. So D, how did Akbar rule? Akbar ruled justly. Justly. Okay, justly means न्याय पूर्वक, or you can say उचित ढंग से. Now E, how does the horse gallop? Okay, means gallop means बेटा दौड़ता, कैसे दौड़ता है जो घोड़ा बेटा वो कैसे, so कैसे दौड़ता है, you can write swiftly. Okay, the horse gallops swiftly, so you can write swiftly means तेजी से. Okay, now sentence F, how must the soldiers fight? Soldiers को कैसे fight करनी चाहिए? तो you can write the soldiers must fight bravely, or you can say the soldiers must fight bravely. Okay, sentence G, how does the old man walk? Old man कैसे चलता है? So the old man walks slowly. Okay, now H, how much do you do your sums? आपको अपने sums कैसे करने चाहिए बेटा? So you can reply, I must do my sums diligently. Diligently means लगन से. Diligently. Okay, now I, when do you get up? आप कब उठते हो? I get up early. J, when will you come? Okay, means आप कब आओगे? So you can write, I will come later. Okay, K, when did the doctor arrive? Doctor कब आया? So you can write, doctor arrived late. L, are you late or early today? So you can say, I am late or I am early. You can write both. Okay बेटा, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. M, when do you have your English lesson? So I have my English lesson tomorrow. Tomorrow. And where does the train stop? So the train stops here. Okay, train कहाँ रुकती है? ट्रेन यहाँ रुकती है. O, where did you sit? तुम कहाँ बैठे थे? So I sit there, मैं वहाँ बैठा था. P, where can you look? तुम कहाँ देख सकते हो? I can look above, मैं ऊपर देख सकता हूँ. Q, where is the book? बुक कहाँ है? The book is there. Okay, so in this way you have to give these questions answers. Okay beta, so in homework only one exercise is there, that is exercise 3. You have to do yourself, so please do that exercise yourself. आपको खुद करनी है बेटा. Okay, so if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.